गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भी भगवत गीता के 5वें अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल हमने श्लोक पढ़े, उन्हीं पर हमारी चर्चा जारी है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। अभी तक हमने 4 श्लोक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सर के साथ दोहराए, जहां बात चल रही है गृहस्थ और सन्यास की, कि दोनों में से कौन बेहतर है। आज हम 5वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और हम अब तक श्लोक नंबर 4 तक चर्चा कर चुके हैं। भगवान जी ने यहाँ बताया कि जो कर्म संन्यास और कर्म योग का मार्ग है, दोनों ही कल्याणकारी हैं। और क्योंकि कर्म योग सुगम और सहज है, तो वो दोनों में से बेटर है। लेकिन भगवान जी सन्यासी को भी या सन्यास सांख्य योग को भी किसी तरह से कम करके नहीं आंक रहे हैं। और चौथे श्लोक में उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो इन दोनों को अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, वो बाल बुद्धि कहे जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर दोनों में से एक को फॉलो करता है, वो परमात्मा को पा लेता है। इससे आगे आज 5वें श्लोक पर हम बात करने जा रहे हैं। सुवा लक्ष्मी बहन जी से अनुरोध कि शुरुआत करें आज के सेशन की। प्रणाम सर, प्रणाम सबको। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक नंबर 5, पंचम अध्याय, श्लोक नंबर 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। इसी श्लोक में इनके जो पहले 4 श्लोक में सर ने तो अच्छे से समझा दिया। ये जो इस अध्याय का जो 4 श्लोकों में कर्म योग और संन्यास, कर्म संन्यास, ये दोनों में कौन सा अच्छा है वो भगवान बता रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान दोनों को तो उचित मार्ग कहते हैं, बट इन दोनों में कर्म संन्यास जो के कर्म संन्यास से कर्म योग अधिक सहज और सरल है गृहस्थ के लिए। जो आध्यात्मिक गृहस्थ है उनके लिए ये कर्म योग संभव हो पाता है। बिल्कुल। तो ये जो श्लोक में ये जो दोनों का तो लक्ष्य तो एक ही है, बट मार्ग अलग अलग है। ये जो कर्मयोग का मार्ग है वो सहज और सरल है। उससे ग्रेजुअली कर्मयोगी ज्ञान योग को के अधिकारी हो पाता है। उसका अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होता जा रहा है। वो जो लक्ष्य को हासिल कर पाता है। जो लोग इसको समझते हैं अलग, ये जो उसका
फल प्राप्ति तो एक ही है। तो जो लोग ये समझते हैं तो वो ठीक ही समझते हैं। तो भगवान ये कहते हैं जो इनको अलग अलग मानते हैं वो अल्पज्ञ या अल्प बुद्धि होते हैं। जैसे कि हमारा जो सर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैं मुझे पता नहीं वो ठीक है या नहीं। तो जैसे कि हमारे क्लास में जो ब्राइट स्टूडेंट है, उसके सपोज उन्हें हम मैथ क्लास में और जो a+b का होल स्क्वायर हम समझते हैं, वो पहले उसका रिजल्ट कह देते हैं a² + 2ab + b²। बट जो स्लो लर्नर है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो नहीं कह पाते। वो पहले मल्टीप्लिकेशन समझेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो ए को ए से, फिर ए को बी से, धीरे धीरे कर वो भी वही रिजल्ट पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही समझाया। तो लास्ट रिजल्ट तो एक ही मिलेगा, बट स्लो लर्नर धीरे धीरे से उस तक पहुंचेंगे। ये मेरा समझना है, मुझे पता नहीं वो यह ठीक है क्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं माफी चाहूंगी, मेरा बोलना तो थोड़ा ठीक नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप चिंता ना करो, बोलने की चिंता ना किया करो आप। तो इस वजह से जो लास्ट रिजल्ट जब कि एक है, तो ये दोनों मार्ग अलग अलग दिखने में अलग दिख रहा है, बट दोनों का लास्ट एंड जो एक ही है, इसलिए वो एक ही उन्हें एक समझना चाहिए। वो अलग नहीं है। जो अलग समझते हैं वो ठीक समझते नहीं हो। तो भगवान यही समझा रहेंगे इस श्लोकों में। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं समझती हूँ, बट कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे से बता रहे हो, जितना बताया बहुत अच्छा बताया आपने। डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, रिक्वेस्ट करती हूँ वही प्लीज इन्हें आगे ले जाएं। हाँ जरूर, डोंट वरी। हाँ जी, आगे कौन इस श्लोक के बारे में बोलेगा? विजय जी आज नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो डॉक्टर सुनीता जी, संगीता जी, मिसेस पाठक, कुसुम हांडा जी, सभी, हरदीप जी, रीटा जी, सभी से अनुरोध कि प्लीज अपने विचार रखें। सब फिर चले अगले श्लोक की ओर, या आप कुछ कहें, ऐड करेंगे सर? कोई और बोलता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मुझे तो बस ये लगा कि जैसे इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि जो ये दोनों योग हैं, मतलब सांख्य योग और कर्म योग, ये अपने आप में वैसे तो स्वतंत्र साधन है, मतलब अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो फल है, अगर हम दोनों का पालन जिस तरह से होना चाहिए वैसे करते हैं, तो फल दोनों का एक ही है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति। तो
अलग दिखते भी हैं, अलग हैं भी, पर अलग नहीं भी है। जैसे कि उस दिन भी हुआ था कि कर्म योग को साधे बिना कर्म संन्यास तक नहीं पहुंचा जा सकता, वो हायर क्वालिफिकेशन है। तो रास्ते तो दोनों अलग हैं, लेकिन एक रास्ते से गुजरे बिना दूसरे तक नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब ऐसा मैंने समझा। और भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो इस बात को नहीं समझता, मतलब साधन को तो अलग अलग समझता है, इतनी समझ तो है, लेकिन ये नहीं समझता कि दोनों चीजें एक ही परम तत्व की ओर लेके जाती हैं, और एक में से गुजरे बिना दूसरे तक पहुंच पाना और फिर दूसरे में सिद्धहस्त होकर परम तत्व की प्राप्ति कर पाना, ये एक अलग अलग होकर भी एक ही लड़ी में पिरोई चीजें हैं दोनों। तो वही बेसमझी है, और कोई बेसमझी नहीं है। और जो इस बात को समझ लेता है, पर भगवान ने उसी को बुद्धिमान कहा है। मतलब जैसे सोलक्ष्मी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वो मैथमेटिक्स की क्लास में जो ब्राइट बच्चे हैं और जो मेरे जैसे मैथ्स के नालायक बच्चे हैं, मेरे को तो आज भी मैं उंगलियों पे भी गिनती हूँ, 8 और 5 कितने होते हैं, मैं बोलती 9 10 11 12 13, तो मैं ऐसे बोलती हूँ। लेकिन मेरा भी 13 ही आता है आंसर, और जो जो ब्राइट है उसका भी 13 ही आंसर आएगा, लेकिन वो फास्ट दे देगा आंसर, मैं स्लो दूंगी। तो मतलब कोई एरोप्लेन से पहुंच रहा है, तो कोई ट्रेन से पहुंच रहा है, तो कोई पैदल ही निकल पड़ा है। कोरोना के टाइम लोग पैदल निकले थे, पर घरों को पहुंचे थे वो भी 20-20 25-25 दिन के बाद भी। मतलब तो मतलब पहुंच जाएंगे, रास्ता अगर सही है। और लेकिन दोनों हैं अलग, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों अलग हैं। और जो मतलब पिछले जन्मों में जिसने अच्छे मतलब जो पहुंच चुका है, काफी यात्रा तय कर चुका है, वो शायद इस जन्म में कर्म संन्यास से ही अपनी शुरुआत करता है। और हम जैसे लोग जिन्होंने भी शायद बहुत सारा रास्ता नहीं तय किया, तो उनके लिए भी फिर कर्म योग की बात उनके लिए भी है। खाली गृहस्थी वर्ड मतलब गृहस्थियों के लिए तो है ही है, पर उनके लिए भी है जिनकी भी पिछली यात्रा भी बहुत ज्यादा लंबा अभी रास्ता तय नहीं किया था, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी इसको अलग समझना या इसके फल को अलग समझना, वो ना समझिए, रास्ते तो दोनों अलग है, ऐसा मुझे मतलब इससे ये समझ में आया। और दूसरा मुझे इसमें ये भी दिखा है। जी सर। रास्ते भी अलग नहीं है। हाँ जी, रास्ते तो अलग हैं ही हैं, बिल्कुल, तभी नहीं तो है, दोनों ने नहीं है, नहीं नहीं, है। रिश्ते अलग है ना सर। देखिए आप, हमें मतलब जैसे जो कर्म संन्यास है, हमें लगता है ये लोग विरक्त हो चुके हैं, है ना। कर्म योगी हमें बाहर से देखने में आसक्त प्रतीत होते हैं कि देखो ये कर्म में लगे हुए हैं, पर जो कर्म सन्यासी हैं वो हमें लगता है ये विरक्त हैं। तो विरक्ति और आसक्ति का जो बाह्य भेद दिखाई देता है, बाह्य भेद है, क्योंकि अंदर से जो कर्म योगी हैं, मतलब वो संसार की सेवा करके अपनी इस आसक्ति को दूर करते हैं, अपने आप को संसार के प्रति समर्पित करके दूर करते हैं। और जो कर्म सन्यासी हैं, वो विवेक और विचार के द्वारा मतलब इस बात को समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। और कर्म योगी इस बात से समझता है इस चीज को कि मुझे जो कुछ भी मेरा है वो मेरा नहीं है, वो मैंने संसार के कल्याण के लिए लगाना है। तो उस हिसाब से तो अलग अलग हैं, पर लेके एक ही रास्ते की ओर। तो जो ये समझते हैं कि एक रास्ते की ओर नहीं जाते हैं, श्रेष्ठ या श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम की बात करते हैं, वो नासमझी की बात की है परमात्मा। मतलब मुझे ऐसा लगा, जितना मुझे समझ। सुनीता बहन जी से सुनते हैं, उसके बाद मैं बोलूंगा। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि कर्म और संन्यास दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं हो सकता है। कर्म लक्ष्य दोनों में सेम है, और जो कर्म योगी है वो भी अल्टीमेटली कर्म सन्यासी ही बन जाता है, मतलब सन्यासी ही बन गया वो। लेकिन जो कर्म योगी है, वो जो कर्म कर रहा है, जब वो जो भी वो कर्म करता है अपने, उसके पास उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करने का टाइम होता है। वो कर सकता है, जहां जहां उसकी कमी है वो उसको सुधार सकता है, वो सुधारता है। वो धीरे धीरे सुधारते हुए उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पे उसको मतलब संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही कर्म संन्यास में पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी
पीछे से वो अपने ऊपर इतना काम करते हुए आया है कि उसकी सारी आसक्तियां, उसके सारे राग द्वेष, वो सब कुछ उसने धीरे धीरे खत्म कर दिया है। और जिसका राग द्वेष खत्म हो गया, जिसकी सारी आसक्ति खत्म हो गई, तो वो सन्यासी ही है। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये तो है ही है, क्योंकि जो सन्यासी है उसको भी कर्म तो करना है, बिना कर्म किए वो सन्यासी नहीं बन एक सन्यासी होते हुए भी जो नियत कर्म है उसको वो तो करने ही पड़ते हैं। और जो कर्म योगी है वो भी अपने सारा कुछ छोड़ते हुए जब वो उस लेवल पे पहुंचता है तो वो सन्यासी ही बन जाता है। सर मुझे तो यही कहना था। बिल्कुल ठीक। और कोई? यार मेरे को ऐसे लगता है कि ठीक है, कर्म तो करना है, बट बिना ज्ञान के खाली कर्म करते करते भी हमको वो परम धाम जिसकी हम तलाश में है वो नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही जरूरी हैं। ये नहीं कि खाली कर्म करते करते हम वो प्राप्त कर लेंगे अपने परम धाम को, क्योंकि मैं 60 साल तक खाली कर्म ही करती आई हूँ, मुझे तो नहीं मिला भगवान जी। तो अब अगर ज्ञान जब मिल रहा है तो मुझे थोड़ी थोड़ी होप है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कर्म और ज्ञान जब दोनों साथ होंगे तभी भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते, खाली आप कर्म से नहीं मिल सकते। ऐसे लगता है आप कि आप 60 साल से जो कर रहे थे ना, जी, तो अब आप उसके आके अधिकारी बन गए हो, जिस ज्ञान की आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। अगर हमें भगवान अगर हमें परम धाम चाहिए जो हमारा लक्ष्य है, तो ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। खाली हम अगर सोचें कि एक कर्म के रास्ते से जाएं तो वो मिल जाएंगे और ज्ञान के रास्ते से जाएं, दोनों का लक्ष्य एक है। मुझे ऐसे लगता है कि दोनों का लक्ष्य एक है, या जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है दोनों इकट्ठे मिलेंगे तब मिलेंगे। मुझे ऐसे लक्ष्य समझ में आई। लक्ष्य तो मतलब एक मेरी अभी तक शंका यही है, शंका कह लो या आप जो मैंने समझा कह लो, वो यही है कि ज्ञान और कर्म दोनों मिलेंगे तभी भगवान जी मिलेंगे। खाली खाली कर्म करने से, बिना ज्ञान के, बिना विवेक के कर्म करने से भगवान जी नहीं मिल सकते। और आप खाली ज्ञान करते रहो, ज्ञान से किताबें पढ़ते रहो तो भी क्या ही मिलेंगे। काम तो करना ही है, खाना खाने के लिए भी करना ही है। आप इस ग्रुप पे बहुत से प्रश्न करते हो। आज हाँ, मैं आपने बहुत से करती हूँ। आज उन सभी प्रश्नों का जवाब आपने खुद दे दिया। इसका मतलब समझ आ गई। आपने एक बात शुक्र है बोली भगवान का। आपने एक बात बोली कि मैं 60 साल से अभी तक कर्म ही कर रही थी, है ना? जी। अब गीता जी क्या कह रही हैं, अब उस बात पे आओ। आपने ये जो एक बात बोली ना, इससे सारी बातें क्लियर हो जाती। पर सर तब भगवान जी तक क्या इस कह रहे हैं? तरफ भगवान जी क्या तब कह रहे हैं? तक सुनो सुनो हाँ जी, सुनो सुनो, हाँ भगवान जी जी। क्या कह रहे हैं कि जब आप कर्म योग फॉलो करते हो, तो जो 60 साल तक आपने फॉलो किया वो कर्म योग फॉलो किया। अब आप कह रहे हो कि ज्ञान योग के बगैर काम नहीं चलता। अब 60 साल बाद आपको जाके पता लगा कि नहीं, ज्ञान योग भी है हाँ, ना? यस। तो इसका मतलब क्या था कि अब आपको ज्ञान की जरूरत पड़ गई। अब ज्ञान आपके लिए, आप उस ज्ञान को पाने के अधिकारी हो गए। जो तो आपका जो 60 साल का पीरियड था वो कोई गलत नहीं गया, उसी ने ही आपको यहाँ पे क्वालिफाई किया है इस ज्ञान के लिए जिसके लिए अब आप बैठे। तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन अंजू बहन ने बोली है, ये सबके लिए एक दिमाग से क्लियर कर देनी चाहिए कि कर्म योग कैसे मनुष्य को कर्म संन्यास के लिए तैयार करता है। कर्म, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जैसे हमें यहाँ से विदेश जाना है, तो कोई कहे कि भाई रास्ता बताइए, कि पहले यहाँ से कार लो और फिर क्या नाम है, एरोड्रोम पहुंचो,
वहां से प्लेन लो और फिर विदेश चले जाओ। कोई कहे नहीं जी मुझे एक ही चीज बताइए, या तो कार से या उससे। तो ये दो मार्ग नहीं, मार्ग एक ही है। जो कर्म योग है वो उसका पहला पड़ाव है। वो पड़ाव जब हम पार कर लेते हैं, अब रही बात कि कुछ लोग इस जीवन में आके सीधे सन्यासी हो जाते हैं। अब आप उसको इस तरह से समझें कि जैसे हम यहाँ से दिल्ली के लिए जाते हैं, एक बंदा करनाल पहुंचा, करनाल पहुंच के वो सो गया, ठीक है। सोने को आप मान लीजिए कि उसकी डेथ हो जाती है। अब वो दोबारा जागा, उसे नया जन्म मिल गया, तो वो यात्रा वहीं से शुरू करेगा। तो वो उस रास्ते को पहले ही पार कर चुका है। तो ये मार्ग दो नहीं है। इसलिए भगवान जी बार बार कह रहे हैं कि जो इन्हें एक देखता है वही सच में एक चीज देख रहा है, वही सत्य को देख रहा है। ये दो मार्ग नहीं है, मार्ग एक ही है। इस मार्ग में पहला हमें जो ये कहिए कि इस यात्रा का कुछ भाग कर्मयोग के द्वारा तय होगा। जो उस वहां तक पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर वो बंदा ज्ञान योग का अधिकारी हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। तो सर फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने मतलब बहुत ये काम तो पहले भी हो सकता था ना, बहुत लेट हुआ। हर चीज का एक बहुत टाइम, लेट, हर चीज का हाँ एक बहुत लेट हुआ, ये पहले हो सकता था। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ, पता नहीं, भगवान ही जाने। उसका जवाब ये है कि जो क्या नाम है, शिवा लक्ष्मी बहन जी ने दिया ना, और संगीता बहन जी ने भी दिया। अभी तक वो 8 और 5 13 जो ना उंगलियों पे ही गिनना था, अब आप हाँ, डायरेक्ट 8 5 13 पे पहुंच गए हो। यस। चलो, जिस टाइम आया वही शुक्र है। पर एक बात है सर कि भगवान को मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। बहुत छोटे छोटे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे कि भगवान के ऊपर बिलीफ इतना बढ़ जाता है कि मैं मतलब हमने अब सरेंडर करना सीख लिया है, या सरेंडर कर दिया है परमात्मा को, ऐसे कहना चाहिए। पूरा नहीं भी किया होगा, अपना दिमाग कभी कभी चलाते भी हाँ, हैं, कभी कभी क्या बहुत बार चलाते हैं, पर बहुत बार हम सरेंडर करते ही हैं भगवान को। तो मैंने ना परसों शादी में जाना था और रात को जाना था, हस्बैंड जा नहीं सकते। लोग शादी में आए हैं हमारे बच्चों की, मुझे भी जाना है, कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जाना ही है, मजबूरी है। जी तो रात को जाना है और डर भी लग रहा है, हस्बैंड को भी लग रहा है कि अकेली जाएगी और वो जा नहीं सकेंगे। बिल्कुल। बाई चांस हस्बैंड के फ्रेंड का फोन आया, शर्मा जी क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, लेटा हूँ, मैंने क्या करना है, मैं तो लेटा ही हूँ। और हाई कमान क्या कर रही है? कह रहे वो तैयारी कर रही है जाने की, उसने आज शादी पे जाना है। तो कैसे जाएगी? कि उबर ओला बुक करेगी 8 बजे। हाँ। तो नहीं नहीं, ऐसे अकेले नहीं जाएगी। वो बंदा आया, मुझे शादी पे लेके गया, मैंने वहां सिर्फ और सिर्फ सगन दिया क्योंकि यही पर्पस था। और उसने बोला अगर तो आपको कोई पहचान का मिल जाए, शादी तो कोई ऐसे रिलेशन की है तो पहचान का मिल जाए तो मुझे फोन कर दो, नहीं तो मैं खड़ा आपके फोन की वेट कर रहा हूँ। कोई नहीं था, मैंने उसको फोन किया, मैं आ रही हूँ बाहर, सगन देने का काम हो गया। वो बंदा मुझे लेके वापस आ गया और उसने शादी पे जाना था। वो मेरे को वापस छोड़ के 10 बजे वसंत कुंज गया है अपनी साली की बेटी की शादी पे। उसको साली की बेटी की शादी कितनी क्लोज होती है। यस यस। वो बंदा फिर रात के 10 बजे वहां पहुंच गया है अपनी साली की बेटी की शादी पे, और मुझे यहाँ से सगन दिलवा के छोड़ के। तो मतलब क्या बिल्कुल कहूँ इसको, बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहूँ, भगवान की नियामत के सिवाय क्या कहूँ, उसे समझ नहीं है। सर परमात्मा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। बिल्कुल। सॉरी, मैं बंद कर रही हूँ अपना वीडियो।
हरदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। थैंक यू सो मच। हाँ जी हरदीप भाई। सर मैं तो ये कह रहा था कि पहले ये जो है हमें एग्जाम से डर लगता था, ये क्लास ज्वाइन करने के बाद अब एग्जाम फेस करने लग गए। गृहस्थ जीवन में तो एग्जाम पल पल होते रहते, तो उसको हम थोड़ा बहादुरी से कह लो या दिल से कह लो या बिना दिल पे लिए कर लेते हैं। पहले जितनी परेशानी होती थी अब नहीं होती। कर्मयोग तो चल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे चलो कहीं तो पहुंचेंगे और सही जगह पहुंचेंगे, इसका विश्वास है। बिल्कुल सही। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। चलो मैंने आज वो पढ़ा था, उसमें भी मेरे लिए 5वें अध्याय का चौथा श्लोक याद करना है। तो मैंने आज पढ़ा, पर मुझे पता चलता ना टेलीफोन में, ओ कल का होएगा। मैं आज इसी पे दूसरी किताब देखता रहा। मामा जी वो हो चुका चौथा, आज 5वां लिया, आपकी बारी निकल गई। चलो मैं आज चौथे में तैयारी करता रहा। हाँ नहीं, आपने कितना ले लिया था उस दिन। चलो बस ठीक है, कल को करेंगे, ठीक है। विजय जी की बारी है आज, अगर आप उनकी जगह बोलना चाहें तो मर्जी है। विजय जी बोलेंगे? नहीं, आ गई हैं वो। विजय जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। पर मैंने तैयारी नहीं कोई की हुई जी। कोई बात चले फिर अगले श्लोक की ओर। जी। 2 तो ले पाएंगे ना फिर कम से कम।